गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज स्पीडी करंट अफेयर का दूसरा लेक्चर होने वाला है और इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? तो ये कौन सा होने वाला है? अमरावती, है ना। ठीक है, अमरावती। चूँकि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग है तो इससे संबंधित हम और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो भारत में पहला हुआ है, जो करंट से रिलेटेड है। जैसे देखते हैं हम पहला कि भारत का, है ना, पूर्ण रूप से साक्षर स्टेट जो बन गया है अभी, है ना, साक्षर जो स्टेट है, पूर्ण रूप से साक्षर स्टेट बना है, अभी बना है मिजोरम। ठीक है, पहला। और इसका दूसरा स्टेट है गोवा। ठीक है, तीसरा पूर्ण रूप से साक्षर स्टेट बन गया है, वो है क्या? त्रिपुरा। ठीक, ये हो गया त्रिपुरा। तो पहला हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया गोवा, तीसरा हो गया त्रिपुरा, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का पहला, है ना, साहित्यिक शहर कौन सा बन गया है? साहित्यिक शहर, तो यह है कहाँ? कोझिकोड। क्या? कोझिकोड। ठीक है, ये केरल का गांव है, केरल का एक शहर है कोझिकोड, साहित्यिक शहर है। अगर बोले कि साहित्यिक गांव कौन सा हो गया है, साहित्यिक गांव कौन सा है? तो ये है अपना कौन? थानो। कौन सा? थानो। थानो जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में का एक गांव है देहरादून के पास। ठीक है, थानो, है ना, थानो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का पहला सिटी जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से चलता हो, यानी कि भारत का पहला शहर जो पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित हो, है ना, वो हो गया कौन सा? सांची। कौन हो गया है? सांची। ठीक है, और भारत का पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित जो मंदिर हो गया है, नवीकरणीय, क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित जो मंदिर है वो हो गया अपना कौन सा? सूर्य मंदिर, उड़ीसा का, है ना, सूर्य मंदिर। ठीक है, और भारत का पहला गांव जो पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित हो, वो हो गया क्या? मोढेरा। क्या हो गया है? मोढेरा हो गया। ये हो गया नवीकरणीय वाला गांव, नवीकरणीय ऊर्जा वाला गांव। ठीक है, पहला गांव हो गया क्या? मोढेरा। पहला शहर क्या बताएं? पहला शहर बता दिए हम, क्या? सांची। पहला मंदिर क्या है? सूर्य मंदिर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शहनाई को जीआई टैग मिला है ना, शहनाई को जीआई टैग मिला है, ये किस शहर से संबंधित है ना। तो देखते हैं किस शहर से संबंधित है ना। तो अपना ये हो गया कौन सा? बनारस। ठीक है, बनारस, है ना। बनारस का क्या है? शहनाई। ठीक है, और इसके अलावा जो यूपी का जो हाल ही में जिसको जीआई टैग मिला है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, एक और है तिरंगा बर्फी। क्या है? तिरंगा बर्फी। ये 3 रंग का बर्फी होता है, 3 रंगा बर्फी, है ना, 3 रंगा बर्फी, एक मिठाई है 3 रंगा बर्फी। ठीक है ना। ठीक है, अयोध्या का एक बड़ा फेमस है हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू, है ना, हनुमानगढ़ी का ये बेसन का लड्डू, इसको जीआई टैग मिला है, बेसन लड्डू, हनुमानगढ़ी का लड्डू। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, वहीं मिलता है हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू, इसको भी मिला है जीआई टैग। इसके अलावा और किसको मिला है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इसी का पुराना नाम है इलाहाबाद, इसको मिला है एक मून क्राफ्ट है, मून क्राफ्ट होता है जो हाथ से कोई चीज़ बनाई जाती है।
यानी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है, निर्मित चीज़ है ना। ये हो गया मून क्राफ्ट इलाहाबाद, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा सबसे पहले किया है किसने? किया है किसने? भूटान ने, ठीक है। हरित क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी समझ रहे हैं, एक कंप्यूटर जनरेटेड करेंसी है। क्या होता है? कंप्यूटर जनरेटेड करेंसी है ना। ये डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, है ना। इसको हरित यानी कि ग्रीन रूप से इसको डेवलप किया है, अपनाने की घोषणा किसने किया? भूटान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है ना। अभी तक 2025 तक विधि आयोग जो है वो 23 को बन चुका है, और 23वां का जो अध्यक्ष है उसको चुना गया है दिनेश माहेश्वरी जी को, ठीक है, दिनेश माहेश्वरी जी को। और इसमें एक और है एच.जे. कानिया जो है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ न्यायाधीश है, पहला मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 25 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? मार्च मंथ के लिए चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। किसको चुना गया है? यह है जॉर्जिया बोल, ऑस्ट्रेलिया से है, जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है अपना, ये भारत के द्वारा, ठीक है। क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, 25 जीतने वाले मोडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है ना। मोडो डुप्लेटिस, मुख्य रूप से नाम जो है मोडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? ये पोल वाल्टर, ठीक है, पोल वाल्टर से है, ठीक है। कौन है? मोंडो डुप्लेटिस, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 25 में कौन सा पदक जीता है ना। कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा रजत, ठीक है। नाम क्या है? अर्जुन बाबूटा, रजत पदक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि बिहार सरकार ने इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया। तो ये जो राजगीर का जो शेड्यूल्ड किया गया था कि राजगीर में होना था ये मैच, इसको शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद, कर्नाटक में, है ना, ठीक है। हैदराबाद, सॉरी, आंध्र प्रदेश, है ना, हैदराबाद कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये जो महिला कबड्डी विश्व कप जो होने वाला है वो होगा कहाँ? हैदराबाद में, है ना। अगला, किस देश के राष्ट्रपति ने 30 ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किसने किया है? तो संघर्ष विराम की घोषणा कौन करेगा? जो युद्ध कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है। तो युद्ध ये दोनों कर रहा है, यूक्रेन और रसिया, यही ना कर रहा है। तो इसमें से रसिया ने इस घोषणा को, इस विराम को क्या किया? घोषणा किया, ठीक है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 24-25 खिताब जीता है? तो ये है अपना कौन? ये है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा, है ना, चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा आई
लीग 2024-25 का खिताब किसने किसने जीता है? चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है ना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये है 150वां, ठीक है, 150वां मनाया है ना? तो हम ये देखना चाहेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, और जिस समय स्थापना हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, उस समय इसमें मात्र 22 भागीदार थे, है ना? स्टॉक ब्रोकर इसमें 22 वो थे, ठीक है। और ये स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे पुराना है, एशिया का फर्स्ट है इन एशिया, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना हो गया। और विश्व में इसका 10वां स्थान है, विश्व में इसका 10वां स्थान है पुराना में, ठीक है। और अभी वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में CEO कौन है? तो एस राममूर्ति। कौन है? राममूर्ति, ठीक है, राममूर्ति, SS राममूर्ति है, ठीक है। अब CEO का फुल फॉर्म क्या है? तो CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ, है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। और अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का CEO कौन है? तो SS राममूर्ति है, ठीक है, SS राममूर्ति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 25 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है ना? भारत का दौरा करने वाले अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये कौन से? JD वेंस। कौन है? JD वेंस। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, है ना, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप हो गया अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है ना। और अमेरिका के जो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है, इसके पहले कौन थे? हाँ, अगर इसके पहले की बात करें तो कौन थे? तो ये हैं जो बाइडेन, है ना, कौन? जो बाइडेन, ठीक है, जो और बाइडेन, ये डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति थे ये थे जो बाइडेन, ठीक है। और देखते हैं, हाँ, अभी हाल ही में जो टेस्ला के जो मालिक है ना, टेस्ला का जो मालिक है अमेरिका का, टेस्ला का जो मालिक है एलन मस्क, है ना, इसने हाल ही में अमेरिका में एक पॉलिटिकल पार्टी, अमेरिकन पार्टी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है, शुरुआत किया है, उसका नाम क्या है? अमेरिकन पार्टी, ठीक है, अमेरिकन पार्टी। तो अमेरिका का जो तीसरा पार्टी बन गया है अमेरिकन पार्टी, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है टेस्ला के मालिक एलन मस्क के द्वारा, ठीक है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो इसका है छठा, कौन सा है? छठा, ठीक है। तो डस्टलिक किसके किसके बीच हो रहा है? डस्टलिक हो रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अब चूँकि एक्सरसाइज आया है तो हम कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को देख लेते हैं, है ना। देखिए, कुछ एक्सरसाइज को लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, जिसको रिवाइज एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है पहला, एक है धर्म गार्जियन, कौन सा है? धर्म गार्जियन, है किसके किसके बीच हुआ है?
तो धर्म गार्जियन हुआ है भारत और जापान के बीच, ठीक है, भारत और जापान, धर्म गार्जियन किसके बीच, भारत और जापान। दूसरा है साइक्लोन, क्या है, साइक्लोन, ये किसके बीच हुआ है, तो ये है भारत प्लस कौन, इजिप्ट, क्या, इजिप्ट है, भारत और इजिप्ट, इजिप्ट को और क्या कहते हैं, मिस्र भी कहते हैं, है ना, मिस्र कहते हैं, क्या कहते हैं, मिस्र, ठीक है। और अगला देखते हैं अग्नि वॉरियर, क्या है, अग्नि वॉरियर, है ना, अग्नि वॉरियर है, ये हुआ है भारत प्लस सिंगापुर के बीच, है ना, 3 हो गया, भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। अगला देखते हैं, उसके आगे देखते हैं अपना मालाबार, एक है मालाबार, है ना, ये मालाबार जो है ना, ये होता है क्वाड के द्वारा, क्वाड एक इंटरनेशनल संस्था है जिसमें 4 लोग शामिल है, 4 देश शामिल है ना, 4 देश शामिल है, और इसी देश के बीच में होता है मालाबार एक्सरसाइज। तो इसमें 4 देश कौन कौन सा है, तो क्वाड में जो 4 देश शामिल है वो कौन कौन सा है, वो ये है, देखते हैं कौन कौन सा है। एक है पहले USA, इसको अमेरिका कह लें, दूसरा हो गया जापान, ठीक है, तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चौथा हो गया अपना इंडिया। तो ये 4 देश शामिल है क्वाड में, और क्वाड के द्वारा जो एक सैन्य अभ्यास चलाया जाता है वो है मालाबार, ठीक है। आगे मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसके द्वारा है, तो मित्र शक्ति देखते हैं, क्या है, मित्र शक्ति, है ना, मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के द्वारा, भारत प्लस, है ना, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं उदार शक्ति, है ना, क्या है, उदार शक्ति, उदार शक्ति, ये है भारत प्लस मलेशिया, भारत प्लस मलेशिया, ठीक है, भारत प्लस मलेशिया के बीच। उसके अगला देखते हैं होपेक्स, एक और है, क्या है, होपेक्स, है ना, होपेक्स होता है भारत प्लस मिस्र, है ना, मिस्र के द्वारा, मिस्र यानी इजिप्ट। और अभी देखें हम भारत और इजिप्ट के बीच एक और होता है, वो कौन सा होता है, साइक्लोन। तो मिस्र और साइक्लोन, मिस्र और जो साइक्लोन है वो दोनों होता है भारत और मिस्र के द्वारा, ठीक है। और है आगे देखते हैं तर्कस, एक और है तर्कस, क्या है, तर्कस, है ना, तर्कस एक्सरसाइज। ये तर्कस होता है, ये भारत प्लस अमेरिका के बीच, भारत प्लस अमेरिका के बीच, ठीक है। आगे अगला है एक शक्ति, क्या है, शक्ति, क्या होता है, शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच है, तो शक्ति है हमारा अपना, कौन है, भारत और कौन प्लस कौन है, फ्रांस, भारत और फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच हो गया शक्ति, ठीक। तो इतना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियन 2025 खिताब जीता है, ठीक है। तो इसको जीतने वाला है पंजाब, कौन सा, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये पंजाब है। अगला क्वेश्चन है 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा
अल धफरा एयरवेज UAE। कहाँ हुआ? UAE। डिजर्ट फ्लैग कहाँ हुआ? UAE। ठीक है ना। इसके बाद इसमें देखते हैं कुछ, जैसे एक क्या है, जायरे अल बहर। क्या है? जायर अल बहर। जायर अल बहर एक एक्सरसाइज है, ये होता है कतर में। क्या? कतर प्लस भारत के बीच, है ना। कतर प्लस भारत के बीच होता है जायर अल बहर। ठीक है ना। एक होता है पासेक्स। क्या होता है? पासेक्स एक्सरसाइज। ये होता है भारत यानी इंडिया प्लस तुर्की के बीच, है ना। लेकिन ये जो पासेक्स एक्सरसाइज है ना, ये लास्ट 2011 के बाद कभी हुआ ही नहीं। 2011 में लास्ट एक्सरसाइज हुआ था भारत और तुर्की के बीच पासेक्स, उसके बाद अभी तक हुआ ही नहीं, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1925 को भारत ने किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस। ये क्वेश्चन गलत लिखा है, इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे है ना। मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराधा गर्ग। ठीक है। मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अनुराधा गर्ग। अगला क्वेश्चन है संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, उसका मुख्य न्यायाधीश हुआ। ठीक है। तो ये बने हैं जस्टिस BR गवई। और BR गवई ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 52वां स्थान है इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थानों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये है अपना कौन सा? 16 स्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, 16 स्थानों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें भारत का कोई भी स्थान शामिल नहीं है। तो भारत का एक भी स्थान इसमें शामिल नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को, है ना। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो यह है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी महमूद अजौर की तस्वीर के लिए विश्व 25 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? ठीक है, तो ये मिला है अपना किसको? समर अबू एलॉफ को। ठीक है, समर अबू एलॉफ को मिला है। अगला क्वेश्चन, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अपना हितेश गुलिया। कौन है? हितेश गुलिया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर विश्व 25 किसे चुना गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर विश्व 25 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राम मोहन नायडू को, है ना, राम मोहन नायडू को। तो ये हो गया आज का, है ना। तो धीरे धीरे ही डेली अगर हम 20 क्वेश्चन को रिवाइज करें तो सप्ताह 2 सप्ताह में
जो SPD का जितना भी करंट अफेयर्स है सबको कवर कर लिया जाएगा, है ना। बशर्ते ये है कि आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।